हेलो दोस्तों। पता है हर सुपरहिट कहानी में ना एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है। आज हम लोग उसी फॉर्मूला को डिकोड करने वाले हैं। कैसे कोई जिसे सब कमजोर समझते हैं, एक अंडरडॉग हमेशा इतिहास का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। चलिए मिलकर इस ब्लूप्रिंट के हर हिस्से को आराम से समझते हैं। और पूरी कहानी की नींव इस एक सवाल पर टिकी है। क्या वो चीज जिसे पूरी दुनिया एक कमी मानती है, वही असल में उसकी सबसे अनोखी ताकत हो सकती है? चलिए इस सफर में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इमेजिन करते हैं एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ सब कुछ मैजिक से चलता है। यहाँ किसी की वैल्यू इस बात से डिसाइड होती है कि उसकी मैजिकल पावर आखिर है कितनी स्ट्रांग। और इस हाई पावर चमकती हुई दुनिया में एक कोने में है हमारा हीरो। हीरो कहना तो दूर की बात है, उसे तो सब एक फेलियर मानते हैं। उसकी जिंदगी रोज एक इम्तिहान है जिसमें वो बार बार फेल होता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है, एक ऐसा शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। ये सफर एक आम से लड़के के एक लेजेंड बनने का है। तो आते हैं पहले स्टेप पर। किसी भी अंडरडॉग स्टोरी का रूल नंबर 1, हीरो को उसकी दुनिया में बिल्कुल अकेला कर दो। एक ऐसा माहौल बनाओ जो उसकी हर कोशिश को रिजेक्ट कर दे। पता है क्यों? क्योंकि जब बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तभी असली ताकत अंदर से जागती है और यहीं से उसके सफर की शुरुआत होती। देखिए, इस दुनिया का पावर सिस्टम बड़ा सिंपल है। एक तरफ है सुपर पावरफुल मैजिक, जैसे आग, बिजली, जमीन, जिनकी सब पूजा करते हैं। और फिर दूसरी तरफ है वाटर मैजिक, जिसे सब शांत, बेकार और कमजोर मानते हैं। और हमारे हीरो की किस्मत में यही कमजोर समझा जाने वाला एलिमेंट है। और सुनिए, ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये वहां का लॉ समझो। सब फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट्स यही कहते हैं। यही वो सबसे बड़ी दीवार है जिसे हमारे हीरो को तोड़ना है। ओके, सो अब आती है कहानी की जान। ब्लूप्रिंट का स्टेप नंबर 2, स्ट्रगल। जब सारी दुनिया खिलाफ होना, तो एक इंसान के पास क्या बचता है? सिर्फ उसकी जिद और हार ना मानने का जज्बा। और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। सोचो, रोजाना लोगों के ताने सुनना, फिर भी हिम्मत ना हारना। जब सब सो रहे होते थे, तब ये अकेले रात रात भर प्रैक्टिस करता था। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एलिमेंट यानी पानी को, उसकी हर मूवमेंट को गहराई से समझने की कोशिश करता था। और इसी स्ट्रगल के बीच में आता है वो आहा मोमेंट। उसे रियलाइज होता है कि पानी कमजोर नहीं, फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है। वो किसी भी शेप में ढल सकता है, हर सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है। जिसे दुनिया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कहती थी, असल में वही तो उसकी यूनिक पावर थी। अब हर अंडरडॉग स्टोरी को एक क्राइसिस चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जहां सब कुछ खतरे में हो, जहां हीरो को अपनी लिमिट से भी आगे जाना पड़े। और वो पल आ ही जाता है अचानक। एकेडमी पर एक डेडली मॉन्स्टर अटैक कर देता है, इतना पावरफुल कि बड़े से बड़े मजिशियंस के भी हाथ पांव फूल गए। सिचुएशन कितनी होपलेस थी इस चार्ट को देखकर समझिए। एकेडमी के टॉप मजिशियंस की पावर और मॉन्स्टर की पावर। क्लियर है कि वो लोग बुरी तरह से हार रहे थे। उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो ऐसे में जब सबसे पावरफुल लोग ही हार मान रहे हैं, तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या यही अंत है? और अब वो मोमेंट जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, दी अवेकनिंग, जब सालों की मेहनत एकदम से एक झटके में रंग लाती है। और तभी वही फेलियर लड़का आगे आता है और उसका वाटर मैजिक पहले जैसा नहीं रहता, वो इवॉल्व हो चुका है। प्रेशर कंट्रोल, पानी की तलवारें, हीलिंग पावर्स और यहाँ तक कि सुनामी लेवल के अटैक्स। ये बदलाव कितना बड़ा था, इस चार्ट से साफ पता चलता है। पावर लेवल 10 से सीधा 100 के पार, मॉन्स्टर से भी कहीं ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं था, ये एक पूरा लेजेंड बनने का लीप था। और बस उसी एक पल में पूरी दुनिया की सोच बदल जाती है। जिसे सब फेलियर कहते थे, वो अब उनका सेवियर था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक नए लेजेंड का जन्म हो चुका था। तो इस पूरी कहानी का, इस ब्लूप्रिंट का पॉइंट क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक मैजिक की कहानी नहीं है। इसके अंदर एक ऐसी सच्चाई है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ती है। और वो सच्चाई ये है कि अक्सर जिस चीज को दुनिया एक कमजोरी मानती है ना, वही असल में एक इंसान की सबसे बड़ी, सबसे यूनिक पावर बन सकती है।
बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। क्योंकि असली ताकत किसी टैलेंट या एलिमेंट में नहीं होती। असली पावर तो खुद पर भरोसे और उसके पीछे की गई बेइंतहा मेहनत में होती है। तो अब आपसे एक सवाल, इस पूरी कहानी के बाद असली ताकत किस चीज में है? पानी जैसी फ्लेक्सिबिलिटी में या आग जैसे अग्रेशन में? इस पर सोचिए जरूर, कमेंट करके बताइए।